स्टैंडर्ड 6 के लिए आज ये पुराने जितने भी आपको पढ़ाए गए उस चीज़ का थोड़ा सा रिवीजन है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम, ऑपरेशन ऑफ नंबर, संख्या में जो है वर्ड प्रॉब्लम का जब सिस्टम आता है कि वर्ड हम लोगों को वर्ड बहुत जो है दिक्कत करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या लर्न करते हैं? वी हैव लर्न अबाउट नंबर, वी हैव लर्न अबाउट नंबर, their numbers name, ascending descending order etc. We also learn addition, subtraction, multiplication and division of numbers। हम लोग नंबर में ये सारी चीज़ों को देखा है और इसमें असेंडिंग होते हैं, डिसेंडिंग होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जोड़, घटाव, गुना, भाग या लाइफ का सिचुएशन व्हेन ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आर यूज्ड, हम लोग यहाँ पर करते हैं। कैपेसिटी का भी यूज करते हैं। जैसे वी नो, एक छोटा सा बात हम लोगों को याद रखना चाहिए, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये कैपेसिटी को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज आगे जो है इस तरह के जैसे सिचुएशंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, हमें अच्छे से आराम से हैंडल कर लेना चाहिए। मेजरिंग कैपेसिटी, बकेट, वाटर टैंक, जग etc. इसको हम लीटर में यूज़ करते हैं। वहीं पर हमारा तेल है, फल है, जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक etc. आर मेजर्ड इन मिलीलीटर में। बड़ा और छोटा सिस्टम होता है। बड़े मात्रक को हम लोग लीटर में और छोटे को हम मिलीलीटर में हम लोग अप्लाई करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केस, यहाँ पर सबसे पहला कंसीडर आपको देखना है। यह कहता है कि व्हेन यू गो टू बाय वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल वेट यू आर कैरिंग और द डिफरेंस इन द वेट ऑफ आइटम बाउट। हम लोग बाजार जाते हैं, फल और सब्जियां खरीदते हैं, हमें जोड़ घटाव करने की ज़रूरत होती है। ये डेली बेस का हमारा सिस्टम है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल सिस्टम्स को बिल्कुल ही आवश्यक है कि हमें होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और कहता है कि फी ऑफ ए स्टूडेंट इज गिवन एंड वी नीड ए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट collect by all the student of the class or the student of school। कभी कभी एक ऐसा सिचुएशंस आएगा, आपको फी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और उसे पूरे के पूरे विद्यालय के बारे में आपको आएगा कि पूरे विद्यालय में इतना बच्चा है, एक बच्चों ने 200 रुपये फ़ी को जो है जमा किया, तो इतने बच्चे कितने फ़ी को जमा करें। Water of a tank to be the distributed equally among the residents to of a colony। एक कॉलोनी में 3rd नंबर के प्रोसेस में देखिए, बराबर मात्रा में, अब कॉलोनी में मान लीजिए 15 जो है घर हैं, अब वहाँ पर लीटर आया 1500, 1500 लीटर, तो कितने लीटर, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे यहाँ पर। Thus the decide about the operation we must read questions carefully। बार बार कहा जाता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन हो तो उसे हम केयरफुली रूप से हम सबसे पहले पढ़ें, तभी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें, तब जो है आपका सुंदर तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के सिचुएशन पे हम लोग बढ़ेंगे। प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन द ईयर। एक कंपनी है और एक साल में वह प्रॉफिट अर्न करती है 2017 में 5,80,000। इट इंक्रीज्ड बाय
यह उसे बढ़ाता है 85,450 रुपीज़, या जो देख रहे हैं ये बढ़ा देता है 2018 में। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट इन 2018, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2 ईयर। तो सबसे पहले सीक्वेंस को देखिए, 17 में इतना रुपया जो है वह कमा रहा है, अर्न कर रहा है, और 18 की जब बात आती है तो ये अमाउंट इससे 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 जो है इतना रुपया वह ज़्यादा रुपया अर्न कर लेता है। ऐसे सिचुएशंस में तब अब टोटल यानी फर्स्ट यानी 2017 और 18 को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर यह जो है टोटल कितना रुपया कमाया, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो चलते हैं, देखिए किस तरह से आपका सिचुएशन सॉल्व हुआ है। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2 ईयर्स, तो ये पहले साल जो है और ये इतना रुपया जो है ज़्यादा दूसरे साल, मतलब ये हो गया आपका पहले साल और दूसरे साल, ये दोनों को एक साथ ले लिया गया, ये देखो, और पहले साल तो इतना रुपया कमाया है, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास इतना रुपया आ जाता है। ये साइड में भी आपको सॉल्यूशन किया हुआ है, इसलिए ये टोटल प्रॉफिट 12,45,450 रुपया हो जाता है। अगले एग्जाम्पल में चलेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर क्लास 10 एग्जाम इन इंडिया इन द ईयर 2010-11 एंड 11-12 रेस्पेक्टिबिलिटीज, मतलब लगातार 2010 और 11 में इतने बच्चे और 11 और 12 में इतने बच्चे जो है अपियर हुए हैं। विच ईयर मोर स्टूडेंट अपियर फॉर द एग्जाम्स, आल्सो स्टेट द डिफरेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पहले साल से दूसरे साल कितना अधिक स्टूडेंट जो है अपियर हुआ, और लास्टली कहता है कि हमें डिफरेंस भी निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का अंतर भी निकालना है। तो ये संख्या जो आप देख रहे हैं, इस संख्या में से इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस भी आ जाएगा। तो लेट अस गो, हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या सिचुएशन क्या हैंडल होता है। क्लियर कर दिया यहाँ पर कि इतना जो स्टूडेंट है इससे इतना मोर देन स्टूडेंट ये है। सो इन द नेक्स्ट ईयर जो है मोर स्टूडेंट अपियर हुए हैं क्लास 10 में दूसरे साल, क्योंकि पहले साल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हुआ है, जब आप ये माइनस करोगे तब आपको निकल जाता है कि कितना जो है हमारे पास स्टूडेंट जो है ज़्यादा अपियर हुआ, 11 के बनस्पत में 12 में ज़्यादा हुआ। अगले क्वेश्चन को देखा जाए 13 नंबर के एक एग्जाम्पल में। डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हैं और सवाल बनाने में दिक्कतें आती हैं। ए कल्चरल एकेडमी चार्ज ए मंथली फ़ी, मंथली फ़ी है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, बेहतर रहेगा। एक कल्चरल एकेडमी चार्ज ए मंथली फ़ी, एक मंथली फ़ी लेता है। कौन सा लेता है? मंथली फ़ी, यानी एक महीने में इतना रुपये का उसको फ़ी है पर स्टूडेंट, ये मतलब एक स्टूडेंट फॉर डांस क्लासेस के लिए, एंड 675 रुपीज़ फॉर म्यूजिक क्लास के लिए। इफ़, अब यदि वहाँ पर 50 स्टूडेंट है, लर्न करता है डांस एंड 75 स्टूडेंट म्यूजिक, तो अब हमारे पास सीक्वेंस आता है कि एक्चुअल जो है तो मनी रिसिप्ट कितना करता है एकेडमी पर मंथ, वह कितना जो है रिसीव करता है, ये हमें जानने की ज़रूरत है।
चलते इसके सॉल्यूशन पर। बहुत ही सिंपल सा है कि 525 रुपया पर स्टूडेंट को जो है लगता है डांस क्लास के लिए और 675 म्यूज़िक क्लास के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि आपको 50 स्टूडेंट जो है डांस के लिए है, एक स्टूडेंट को डांस में इतना रुपये लग रहे हैं, ये दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी रिज़ल्ट इसका आएगा दोनों जब प्लस हो जाएंगे तब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि इतना रुपए भाई हमको ये सब कंपनी को, ये कल्चरल्स एकेडमी को बेनिफिट्स हो रहे हैं। चलते देखते इसके सॉल्यूशन की तरफ। ऊपर में इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आपके बुक के पीडीएफ का है ये और बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। तो ये देखिए फी रिसीव्स जो यहाँ पर कर रहा है फ्रॉम वन स्टूडेंट डांस क्लास के लिए इतना, फी रिसीव्ड 50 स्टूडेंट के लिए डांस क्लास के लिए, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद अगेन लिखना है फी रिसीव्ड फ्रॉम वन स्टूडेंट फॉर म्यूजिक क्लास के लिए इतना। तो म्यूजिक क्लास में 75 बच्चे हैं, इसके लिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है। अब दोनों जो नंबर है टोटल फ़ी हमारे पास सिस्टम आ जाएंगे और दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तब टोटल फी रिसीव पर मंथ डांस क्लास और ये दोनों मिला के हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये बच्चे घबराए नहीं, ये यहाँ पर जो थोड़ा सा जो ये दिया हुआ है ये उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, रफ जिसको आप कहते हैं। तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 70 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपको ऐड कर देते हैं। आपको जैसे मल्टीप्लाई आता है आप उसको कर सकते हैं और ये फ़ी इसको रिसिप्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलेंगे और ये कहता है एक कार कवर करता है 800 किलोमीटर इन 16 आवर में, 16 घंटे में। फाइंड करता है द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 1 आवर। तो 1 घंटे में वह कितना करेगा। तो वेरी सिंपल है, आप डिवाइड करोगे, बट आपके क्लास हमारे बड़े हैं तो इसको क्या करना है, आपको लिखना है। तो डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 16 आवर, यानी 16 घंटे में कार कितनी कवर करती है, 800 किलोमीटर कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर बाय द कार 1 आवर में तो आपका डिवाइड हो जाएगा और इसको काटेंगे 16, 5 बार में आपका 80 हो जाता है और ये 0 हो जाएंगे, ये आपके 50 किलोमीटर हो जाते हैं। यानी 1 घंटे में कार जो है 50 किलोमीटर कवर करेगी। ये देखिए आपको डिवाइड करके भी दिखाया गया है, ये आपका डिवाइड है 50 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 1 आवर 50 किलोमीटर, ये आपके पास आंसर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे एग्जाम्पल। आगे का एग्जाम्पल्स एक है, कहता है कि साहिल का जो एनुअल इनकम है, एनुअल मतलब वार्षिक इनकम, साहिल का एनुअल इनकम, साहिल एनुअल इनकम यानी वार्षिक उसका जो इनकम है एक वर्ष में वह 2,46,000 रुपीज़ कमाता है। हाउ मच डज ही अर्न, जो है पर मंथ कितना रुपए वह कमाएगा। तो 1 साल में होते कितने हैं, तो 12 मंथ होते हैं, यू नो। इसीलिए जो है हाउ मच डज ही अर्न पर मंथ, तो 12 महीने में वह कितना कमाता है जो 1 साल में कमाता है। इसीलिए 1 महीने में कितना कमाएगा, तो साहिल अर्न करता है, तो ये इसका जो है डिवाइड हो जाएगा और आराम से आपका ये क्लियर हो जाता है। और ये इतने डिवाइड भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दूसरे वेज में भी काट सकते हैं। देखिए 12 से यदि हम काटें तो डायरेक्ट वे में 2 बार में 24 हो जाता है और फिर यहाँ एक ही साथ आते हैं तो 2 संख्या यदि एक ही साथ लेते हैं, क्योंकि 24 तो ख़त्म हो चुका है, अब बचा क्या 6 तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0 डालेंगे।
फिर यहाँ 6 जीरो हो जाएगा तो 12 पंचा 60 हो जाता है और 2 जीरो आपका यहाँ रह जाता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्लियर हो जाता है और लिख सकते हैं 20,500। ये देखिए आ गया। यही चीज़ आपको डिवाइड यहाँ करने पर मिलता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिवाइड हो गए और यहाँ पर लिख दिया कि साहिल का जो मंथली इनकम है यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपके पास क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ के सिस्टम को आप देखा जाए, इस ये क्या रहा है, एक्सरसाइज कह रहा है। तो एक्सरसाइज में आप लोगों ने बनाया होगा, तो आराम से ये जो देख रहे हैं आपके बगल में जो फिगर है उसमें डिस्टेंस इन किलोमीटर में, तो सब किलोमीटर को आपको अब कहाँ से कहाँ कह रहा है इसको नोट करना है। तो कहाँ से कहाँ में आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर है कि इन द एडजेंस फिगर, बगल में एक फिगर है, उस फिगर के अकॉर्डिंगली हमको चलना है, इसी फिगर के अकॉर्डिंगली। तो फ्रॉम सी से, अब सी से यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो सी टू ए, सी से ए जो है यहाँ से यहाँ आएंगे, ए आएंगे और थ्रो बी। तो लेकिन यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वह थ्रो बी के माध्यम से करता है, मतलब यहाँ से, मतलब कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से लेकर ये ग्रीन वाले रास्ते होकर यहाँ तक आना है, सी बी और ए। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या वो देख लिया जाए। यानी आप चलेंगे सी से बी पहले और बी आने के बाद ए पर आ रहे हैं, तो मतलब कि है ये और ये संख्या आपका ऐड हो जाएगा और हमारा ऑब्वियसली है कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको क्लियर करके बनाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर में कहता है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक शहर की जो पूरी जनसंख्या है इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल इतना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा। तो पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में से आप मेल को माइनस करेंगे तो फीमेल का आंसर आ जाएगा। द वेट ऑफ गैस सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का जो वज़न है वो 18 किलोग्राम और आपके पास 200 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 15 सिलेंडर, 15 सिलेंडर को आप लिखेंगे द वेट ऑफ 1 गैस सिलेंडर का जो है दिया हुआ है, तो आप 15 का तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चों को रिक्वेस्ट है कि फिर से इस सवाल को बनाया जाए। और आगे कहता है कि द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की जो कीमत है वह दिया हुआ है। देखिए द लैपटॉप कॉस्ट है इतना रुपये, तो 20 सच लैपटॉप रिस्पेक्टिबिलिटी मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, तो कितना अमाउंट लगेगा, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस, स्टूडेंट लिविंग इन ए विलेज, एक गाँव में रहता है, एवरी डे वह कवर करता है डिस्टेंस बोथ वे, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम 6 डेज में, 6 डे में वह, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये 12 क्वेश्चंस हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे आराम से बनाएंगे और मेरा मानना है कि मेरे सारे बच्चे इसको ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।